हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद आप सभी को। आज हम देख लेते हैं इस वीक में यानी कि इस सप्ताह में 7 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक जो भी इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई हैं, जो कि ज़रूरी हैं आपके परीक्षा की दृष्टि से, उसको हम लोग आज देख लेते हैं। सबसे पहले हम नेशनल न्यूज़ में देख लेते हैं। अभी बहुत चर्चा में रहा है ये। इसका विषय है कि गोवा नाइट क्लब जो अग्निकांड होता है उसको देख लेते हैं कि आखिर में इससे क्या बात है। तो 7 दिसंबर 2025 को उत्तरी गोवा के अंजुना बीच पर एक नाइट क्लब में भीषण आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी और प्रारंभिक जांच में रसोई गैस यानी कि एलपीजी सिलेंडर के विस्फोट के कारण बताया गया था। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मामले को मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं और मालिकों पर कार्रवाई की जा रही है। अब देख लेते हैं विषय क्या है। संसद हमले की 24वीं वर्षी में 13 दिसंबर 2025 को देश ने 2001 के सांसद आतंकवादी हमले में शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि दी और प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष एवं अन्य नेताओं ने संसद परिसर में शहीदों को पुष्पांजलि क्या की, अर्पित की। यानी कि 13 दिसंबर को ही क्या हुआ था, संसद पर आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया था। आगे देख लेते हैं कि नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या के रिकॉर्ड में कमी आई है। गृह मंत्रालय ने घोषणा किया है कि केंद्र सरकार की सख्त नीति के कारण 2014 से लेकर अभी तक 126 से अधिक जिले थे जो नक्सल से क्या थे, प्रभावित थे, वामपंथी थे। लेकिन अब उनकी संख्या क्या हो गई है, 126 से घटकर मात्र 11 रह गई है, जो कि क्या है, बहुत अच्छी बात है। अब देख लेते हैं विषय क्या है कि तिरुवनंतपुरम में नगर निगम चुनाव का जो परिणाम आया है 13 दिसंबर 2025 को घोषित स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने बड़ा उलटफेर करते हुए 101 वार्डों में से 50 वार्ड जीतकर तिरुवनंतपुरम नगर निगम में क्या किया है, बहुमत हासिल कर लिया है। अब इंडिगो भी बहुत चर्चा में रहा है इस सप्ताह में। विषय क्या है, इंडिगो एयरलाइंस उड़ान व्यवधान। तो इंडिगो एयरलाइंस की कई उड़ानें रद्द होने पर यात्रियों के फंसे रहने के मामले एक संसदीय पैनल में एयरलाइन के शीर्ष अधिकारियों और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए को तलब किया गया है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इंडिगो का सीईओ कौन है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। यूनेस्को समिति की बैठक की मेजबानी। अमृत संस्कृति विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को अंतर सरकारी समिति का 20वां सत्र 8 से 13 दिसंबर 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता भारत के राजदूत विशाल वी शर्मा ने किया था। और अमृत संस्कृति में क्या किया गया है, यूनेस्को अमृत संस्कृति में दिवाली को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। अब देख लेते हैं कि क्राइसिल पर जीडीपी का वृद्धि अनुमान क्या रहा है, बहुत जरूरी है। तो रेटिंग एजेंसी क्राइसिल ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की वृद्धि दर का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 7% कर दिया है, जो मजबूत आर्थिक गतिविधियों को क्या है, संकेत देता है। भारतीय बैंकों को इंडिया सेफेस्ट बैंक का दर्जा, इसको क्या है देख लेते हैं। तो आरबीआई ने स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को क्या किया है, व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंक डीएसआईबीएस के रूप में पुष्टि की है, जिसका अर्थ है कि वे देश के अर्थव्यवस्था के लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है और अब ये इन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता है। अब विषय ये है तो यह बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई की क्या है, मंजूरी दी गई है। सरकार ने बीमा क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की अनुमति दे दी है, जिससे इस क्षेत्र में विदेशी पूंजी और प्रतिस्पर्धा बढ़ने की क्या है, उम्मीदें हैं। राष्ट्रीय लेखा के लिए नया आधार वर्ष क्या किया गया है, देख दिया गया है। तो आर्थिक प्रदर्शन के लिए अधिक सटीक माप के लिए राष्ट्रीय लेखा यानी कि नेशनल अकाउंट की गणना हेतु आधार वर्ष अब 2022-23
किया जा रहा है, जो कि पहले क्या था 2011-12 था। विषय है कि 15वां राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव। ये भी चर्चा में रहा है कि ओडिशा के पूरी तट पर 15वें अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव का क्या किया गया था, आयोजन किया गया था, जिसमें विश्व भर के प्रसिद्ध रेत कलाकारों ने क्या किया, भाग लिया था। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस देख लेते हैं कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE द्वारा 14 दिसंबर, हालांकि मतलब 13 दिसंबर की रात को ही हुआ था, लेकिन 14 दिसंबर को ही मान लो, को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस की तैयारी जोरों पर रही, जिसका उद्देश्य ऊर्जा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। PM आवास योजना ग्रामीण लक्ष्य देख लेते हैं कि सरकार ने PM आवास योजना के तहत 2.95 करोड़ घरों के निर्माण का क्या है लक्ष्य रखा है। 2025 तक ये पूरा करने की घोषणा की है, यानी कि 2025 तो आ ही गया। लगभग इतने घर बने हैं जो अपने आप में क्या है, बहुत बड़ी बात है। भारत का पहला लिथियम आयन सेल निर्माण। भारत ने सफलतापूर्वक लिथियम आयन सेल का स्वदेशी निर्माण शुरू किया है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों EV के लिए भारत पर क्या करेगी, निर्भरता कम हो जाएगी। भारत ने UNRWA जनादेश को क्या पक्ष मतदान किया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी की जनादेश में 3 वर्षों के लिए क्या है, नवीनीकृत करने वाले प्रस्ताव पर मतदान किया है। सच बात है ये। अब भारत सेना के आर्टिलरी आधुनिकीकरण। भारतीय सेना ने अपने आर्टिलरी तोपखाने इकाइयों को उन्नत बनाने के लिए 300 से अधिक आधुनिक हावित्जर तोपों का क्या किया है, अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू की है। और देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो NCR है, नेशनल कैपिटल रीजन, तो CAQM यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नए सख्त उपयोगों का क्या किया है, उपायों की घोषणा की है, जिसमें GRAP के चरण 3 को क्या किया गया है, सक्रिय रखा गया है। तो इसी के साथ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो घटनाएं हुई है उसका संग्रह हमने आपको क्या किया है, प्रदान किया है। तो मिलते हैं कल, जो आपका करंट अफेयर डेली चलता है वैसे ही चलेगा।